प्रश्न पत्र 1 का विभाग डी, नीचे के प्रश्नों को सूचना के अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। 20 नंबर के आएंगे, प्रत्येक के 4 अंक आएंगे। 35वां क्वेश्चन है, दोनों क्या आती हैं, प्रमेय हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं। तो आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखो और सिद्ध कीजिए या करो। तो इस प्रमेय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ बहुत ही सरलता से आपको समझाया है, तो वहाँ से आप इसको समझ लेना और आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे ही अथवा वाला 35वां देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये भी आप देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हैं और आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक असाइनमेंट में, चाहे आप कोई भी असाइनमेंट खरीदते हो, उस असाइनमेंट में ये सवाल देखने को मिलेगा, काफ़ी बार सवाल पूछा भी गया है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। 37वां से हम जहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम को सपोर्ट करने वाला आप ही लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। यहाँ पर 37वां है, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात के विभाजित कीजिए, दोनों की रचना के मुद्दे लिखिए। इसको हम देखते हैं कैसे किया जा सकती है रचना, देखते हैं। इस रचना को 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम आसान तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ से हम लोग ए और बी रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। ओके, ए बी रेखाखंड खींच लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर है हमारा ए और यहाँ पर हमारा है बी। ओके, ए और बी लिख दिया है। अब यहाँ पर बोलता है कितना माप दिया है, तो सॉरी माप के अनुसार खींचना है। तो माप हमारा यहाँ पर है कितना है, 7.8 लेना है, कितना 6 लेना है। तो ये 7 और 8 के बीच में ये आता है, ये 5 से हो जाता है 7.5, इसके बगल में यहाँ पर हो जाता है 7.6। तो यानी हमको यहाँ तक लेना है, तो यहाँ हम बी लिख देते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं, बराबर। इस तरह से हम इसको में से मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया, कितना हो गया है 7.6। तो आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं 7.6 cm। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8। 5 और 8 कितना होता है, 13। अब 13 होता है, हम लोग बगैर किसी माप के यानी न्यून कोण बनाना है, तो आप यहाँ पर ये सीधी लाइन खींचोगे तो समकोण बन जाता है। तो हमको इससे थोड़ा अलग ही रखना है। आप चाहे तो ऐसे रखें, आप चाहे तो ऐसे रखें, जैसे आप रखोगे वैसे ही आकृति बनेगी। तो मैं इस तरह से रख लेता हूँ। ओके, आसानी से, कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से कोई बगैर माप से लेना है। बगैर माप से लिया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या किया है, एक लंबी लाइन खींची हुई है। ओके, अब हमने यहाँ पर खींच लिया है। यहाँ पर हमारा क्या करना है, 8 और 5 13। तो 13 छोटे छोटे बिंदु बनाने के हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर रखते हैं ए पे और यहाँ बनाते हैं 1। फिर जहाँ काट रहा है ना लाइन को, वहीं पर हम लिखेंगे ध्यान से, है ना। तो यहाँ हो गया 2, इसको यहाँ पर रखते हैं और ये हो गया हमारा 3 और ये आगे और ले जाते हैं, तो ये हमारा हो गया 4। ये और आगे रखते हैं, ये हो गया हमारा 5, आगे रखते हैं तो ये हमारा हो गया 6, ये आगे रखते हैं ये हमारा हो गया 7, आगे रखते हैं ये हमारा हो गया 8, बराबर। तो बहुत बड़ा बनना है तो आप छोटा छोटा ले सकते हैं। आगे और करते हैं, इसको और लंबा खींच देते हैं। ओके, तो हमारे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12 और ये हमारा हो गया 13। इस तरह से हमने खींचा हुआ है। ओके, 13 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, आप छोटा छोटा लेके कर सकते हैं। अब हम लोग इसको और इसको मिला देते हैं, किसको, बी और यहाँ पर। तो हम मिला देते हैं, आप ध्यान से देख लेना है। बी और इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे इस प्रकार से।
ओके, तो बी बिंदु से और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। अब हम यहाँ पर लिख बी काट दिया है, तो उसको हम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं A1, यहाँ लिखते हैं A2, यहाँ लिखते हैं A3 और यहाँ लिखते हैं A4, यहाँ A5, यहाँ A6, A7 और आगे जाते हैं तो A8, A9, A10, A11, A12 और ये 13। इस तरह से यहाँ तक जोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मिला दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 5, तो हमको 5 पे रखना है, पर जिसका यहाँ पे जितने माप का कोण है उतने माप का कोण हमको यहाँ पर लेना है। तो हम लोग पहले इधर हम लोग चाप लगाते हैं, कहाँ से, यहाँ पर बी पे रख कर के A13 पे रख कर के इस तरह से चाप लगा लेते हैं, इस तरह से। ओके, कहाँ से रखा है, A13 पे। उसी प्रकार से हम लोग A5 से लगाएंगे, A5 से इस तरह से चाप लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका माप कितना है, उतना ही माप लेना है। जैसे ये बड़ा है ना, तो छोटा करके यहाँ पर लेके आए, तो हम लोग इस तरह से हम लोग कहाँ पर, इस लाइन पे काटा हुआ है। ओके, कितना है, इतना है। ओके, यहाँ पर इस तरह से रख कर के माप ले लिया है और इसको ऐसे करके काट दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जिसको यहाँ काट रहा है, ध्यान से देखोगे तो, अब इसको यहाँ पर चाप लगा देते हैं, इस तरह से चाप लगाए। ओके, A5 से हमने लिया था, तो A5 से और इस बिंदु से मिलता हुआ एक रेखाखंड बनाना है। तो इस तरह से इसको और इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ये हमारा कोण बन गया है और हमारी आकृति बन गई है। यहाँ पर हम लोग कौन सा बिंदु ले लेते हैं, C बिंदु ले लेते हैं, इस जगह पर C बिंदु। तो इस तरह से हम लोग याद किया है, प्रमेय नंबर 1 रचना करी है। अब अगला अथवा वाला प्रमेय देखते हैं, रचना देखते हैं। रचना के चरण देखते हैं। पहला चरण है AB की रचना करो, जो AB के साथ न्यून कोण बनाए ऐसे किरण AX की रचना करो। दूसरा चरण है AX पर A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर डैश इस तरह से बीच में लिखते जाने का A12 A13 हो ऐसे 13 यानी कि 5 + 8 बिंदुओं को A1 A2 A3 डैश A13 के स्थान निश्चित करो। अब B और A3 की रचना करो। फिर उसके बाद बिंदु A5 में से A13 B के समांतर हो ऐसी रेखा खींचिए जो AB को बिंदु C बिंदु में प्रतिच्छेदित करे। इसके लिए A13 B के समान हो ऐसे कोण A5 C की रचना करो। इस तरह मिलता बिंदु C यह AB का 5:8 में विभाजन करता बिंदु है, अर्थात AC अनुपात CB बराबर 5:8 होता है। अगली रचना देखते हैं। तो रचना नंबर 37 है 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए और रचना के मुद्दे लिखो। तो हम रचना का मुद्दा यहाँ पर लिखेंगे और रचना भी करेंगे। सबसे पहले बोलता है 6 सेमी त्रिज्या, तो आपको यहाँ से 6 सेमी त्रिज्या लेना है साइड में। तो यहाँ पर देखेंगे ये है 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर है 0। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये इस तरह से ले ली है, इस तरह से रखना है। ओके, इस तरह से रखने के बाद हमको करना क्या है, हमने 6 सेमी का माप ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, इस तरह से एक वृत्त बना देते हैं। बराबर, एक वृत्त बनाया है। एक वृत्त हमको यहाँ पर बनाना है। ओके, आराम से आप चौपड़ा घुमा सकते हैं। इस तरह से आपका ये वृत्त बनके तैयार हो गया। अब ये क्या बोलता है कि केंद्र से 10 सेमी दूर एक स्थित बिंदु वृत्त को स्थित करता है। तो ये हमारा केंद्र हो गया, यहाँ पर हमने रखा, ये परिकर है हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से माप लेना है 10 सेमी तक। यहाँ से 10, ये हो गया 0 और ये हो गया 10।
तो 10 पे हमको एक सीधी लाइन खींच देने की है। ओके, इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं। हो गया 10। अब इस पे बिंदु बना दिया है। उसके बाद हमको इसका माप जो लिया है ये 10 सेमी का माप है और यहाँ पर हम लोग बिंदु क्या लेना है, P लेना है। बिंदु का नाम हम यहाँ पर P लिख देते हैं। अब उसके बाद इसका लंब द्विभाजक बनाना है। तो लंब द्विभाजक कैसे बनाते हैं, इस बिंदु का नाम हम O रख देते हैं, केंद्र बिंदु का। तो आधे से ज़्यादा माप होना चाहिए। तो आपको थोड़ा, आप चाहें तो पूरा यहाँ तक माप ले सकते हैं, आधे से ज़्यादा होना चाहिए बस। तो हम लोग क्या करते हैं, या छोटा भी रखते हो तो भी चलेगा, बराबर। हम लोग यहाँ पर चाप लोग लगाते हैं। तो हमने एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप इधर लगाया, समझ आया, एक ऊपर और एक नीचे Q से। अब हम लोग जिसका लंब द्विभाजक खींच रहे हैं उसी पे से बिंदु पे से ऊपर नीचे, तो हम OP का खींच रहे हैं तो O से ऊपर नीचे लगाया। अब P पे से ऊपर नीचे लगाना है तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, बराबर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बिंदु बना देना है और दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उस पे से हमको इस तरह से लाइन खींच देनी है। इस तरह से खींच दिया है लाइन। तो इस तरह से हमने इसको लाइन खींच दिया है। जहाँ काट रहा है इस OP को वहाँ पर नाम हम M रख देंगे। नाम M रखते ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कहाँ काट रहा है उसका ख्याल खास ध्यान रखना है। जैसे दोनों लाइन कहाँ हो रही हैं, तो यहाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा छिद्र कर दें, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको मापने का है। यहाँ से ये मापा और यहाँ पर इसके बराबर आता है, बोला हाँ, तो हमारा एकदम राइट है। अब ये चाप को ध्यान मत रखना कि वो वृत्त के ऊपर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है, क्योंकि अपने माप कितना लिया था उसके अनुसार वो। अब इस तरह से हम लोग इसको बना देते हैं, बराबर। तो ये हमारी रचना बन गई। ओके, बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो जिस जगह पर काट रहा है वो हमारा स्पर्श बिंदु यहाँ पर R लिख देते हैं और यहाँ पर स्पर्श बिंदु हम कितना लिख देते हैं, Q लिख देते हैं। PQR हो गया है। अब हम लोग ये जो दिया है ये 6 सेमी का माप है, इसको पहले इस तरह से हम लोग बना देते हैं। तो हमने इसको इस तरह से बनाया है, बराबर। इसको भी इस तरह से हम लोग बना देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पर्शक खींचेंगे और स्पर्शक की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, तो आप देख रहे हैं साथ में स्पर्शक की लंबाई भी आ जाएगी। कितना है, 8 हो रही है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का माप कितना है, 8 खींच भी दिया है और हमने क्या देख लिया है, माप देख लिया। दोनों के उतने ही माप होंगे, ज़्यादा माप होने वाले नहीं हैं। आप इस तरह से यहाँ से रख करके बना दें। तो इस तरह से हमने इसकी रचना का किया हुआ है। अब हम रचना के मुद्दे भी देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से बनी है। धीरे धीरे वापस से रिपीट करके पीछे जा कर के देख सकते हैं। अब हम लोग इसके मुद्दे देखते हैं। तो रचना के चरण देखते हैं। पहला है OP बराबर 10 सेमी की रचना करो तथा उसका लंब द्विभाजक खींचो, उसका मध्य बिंदु M प्राप्त करो। आप चाहें तो एक मुद्दा और बढ़ा सकते हैं, बोले 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, बराबर। उसका नाम डाल सकते हो जो नाम डालना है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है, M केंद्र और MO त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचो जो O केंद्र वाले वृत्त को R और Q पर काटता है। PQ और QR खींचो। चौथा है PQ और PR, यह है बिंदु P में से O केंद्र वाले वृत्त के 2 स्पर्शक हैं। प्रत्येक स्पर्शक की लंबाई 8 सेमी है, अर्थात PO बराबर PR बराबर 8 सेमी है। 38वां देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 10, 20 से 40, 35, 40 से 60, 52, 60 से 80, 61, 80 से 100, 38 और 100 से 120, 29 है। बारंबारता ये दी गई है। हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, इस सूचना के अनुसार हमको ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, बराबर।
यहाँ पर लिखना रह गया है बहुलक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी आवृत्ति यानी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है, बराबर। सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 बोलते हैं, उससे पहले वाले को F0 बोलते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद वाले को F2 बोलते हैं। बस हमको करना क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि सबसे बड़ी जो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको F1, उसके आगे वाले को F0, उसके पीछे वाले को F2 रखना है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ से सवाल चालू करते हैं कि यहाँ पर बहुलकीय वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं बहुलकीय वर्ग। एक नंबर में पूछा जाता है बहुलकीय वर्ग और माध्यक वर्ग। तो बहुलकीय वर्ग कौन सा है, जहाँ F1 है उस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलकीय वर्ग कहते हैं, बराबर। हमको यहाँ से ध्यान रखना है L बराबर क्या है, तो बहुलकीय वर्ग की निचली सीमा कितना है, यानी कि सबसे छोटी सीमा कौन सी है, 60। तो L बराबर 60 आया। ओके, H बराबर जो ज्ञात करते हैं, बराबर, वर्ग का माप कितना है, वर्ग अंतराल लिख सकते हो, जो आपको वर्ग की लंबाई लिख सकते हो कितना है। तो अंतर देखते हैं, तो यहाँ से देखो कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाली संख्या में से इस तरह से घटाते हैं, तो यानी 20 का अंतर है। तो 20 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। F1 बराबर लिखते हैं बहुलकीय वर्ग की बारंबारता कितना है, 61। F0 लिखते हैं बहुलकीय वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता कितना है, तो 52 है। तो 52 लिख देते हैं। F0 तो यहाँ लिखते हैं बहुलकीय गलत लिख दिया है सब जगह पर, सॉरी। बहुलकीय वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पर है 38 लिख दिया है। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं बहुलक का सूत्र, तो बहुलक बराबर Z। ओके, तो क्या सूत्र है, L प्लस F1 माइनस F0। इसी को ध्यान में रखना, F1 F0 कौन बाकी रह गया है, तो F2। बस आपको यहाँ पर 2 लिखना है। ओके, तो इस तरह से सूत्र बन गया है। यहाँ लिखते हैं H, यहाँ पर लिखते हैं L बराबर हमारे पास कितना था, 60, तो यहाँ लिख देते हैं 60। F1 कितना है, तो 61, यहाँ लिख देते हैं 61 माइनस F0 कितना है, तो 38, तो 38 लिख देते हैं। उसी के बाद हम यहाँ पर 2 गुणा F1 है 61 माइनस 38, F2 कितना है, सॉरी, बराबर, F0 कितना है, 52 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ बना देते हैं, लिख दिया है, गलती हो गई यहाँ पर। यहाँ H बराबर कितना है, तो H बराबर हम लोग देखेंगे कितना, H बराबर है 20। तो यहाँ 60 लिखा है प्लस 61 का 61 तो वहाँ पर 52 लिखते हैं, और यहाँ पर गुणा करते 2, यहाँ 2 छिंग 12, यह दोनों माइनस के हैं तो यहाँ जोड़ देते हैं, 8 10 हो जाता है, 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, गुणा 20 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ 60 लिख देते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो यहाँ पर बचता है 9 गुणा 20 बट्टे में कितना हो जाता है, बचता है 32। तो 60 यहाँ पर 180 हो जाता है, 20 निम्मा 180, 32 लिखते हैं। यहाँ पर भाग दे के रखा है, आप 32 का भाग इसमें दोगे तो कितना आता है, 5.625 आ जाता है। टोटल करते हैं तो
तो हमारे पास 65.625 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। अगली बार दूसरा सवाल देखते हैं। 39वां देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें से हमको ये बनाना है। अगर किसी पदार्थ में से ये बनाने हैं तो आपको इस प्रकार के सवाल पूरे तैयार करने हैं। 13.2 जो दिया गया है, 13.2, 13.3 और उसके आगे के जितने भी उदाहरण हैं वो सब आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि इसके अथवा में 13.1 और 13.2 के सवाल आते हैं, वो बहुत कठिन होते हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत सरल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से ये बनाना है। जब किसी पदार्थ में से कोई दूसरा पदार्थ बनाना हो तो संख्या नहीं पूछी गई हो और तो हम लोग उसको आमने सामने उसके दोनों के सूत्र रख देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में ज़्यादातर क्या होता है, आयतन लिया जाता है। तो हमको देखोगे ये क्या है, सेमी का गोला है, तो गोले का आयतन लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या लिख देते हैं। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर सवाल चालू करते हैं। इसको बड़ा आर ले लेते हैं, 4.2 ओके सेमी। क्या बनाना है, दूसरा किसका बनाना है, तो गाले बेलन का बनाना है। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितने ले लेते हैं, 6 सेमी का ओके। यहाँ पर इतना सेमी है, उतना क्या दिया गया है, इतना सेमी दिया है। अब कौन सा बड़ा है, तो बड़ा तो ये है दोनों में से, तो बड़ा आर इसको लिख देते हैं और इसको छोटा आर लिख देते हैं। आप यहाँ पर समझ लेना है ना कि छोटा बड़ा कौन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ लिखते हैं बेलनाकार, दोनों को लिख देते हैं बेलनाकार। बेलनाकार का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलनाकार का आयतन कितना है, बेलनाकार का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। इसका है 4/3 पाई की घात 3। अब यहाँ पर देखोगे इसके आर को हमने बड़ा आर लिया है तो इसको बड़ा आर लिख देते हैं, बराबर। इसका छोटा आर है क्योंकि दोनों का आर अलग अलग है, इसके लिए पाई का मान आपको लिखना नहीं है। इसके आर का मान कितना लिखना है, 6 गुणा करके लिख दो, गुणा एच। 4/3 लिखा है, पाई का मान नहीं लिखना है। और इसका आर कितना है, 4.2, 3 बार लिख देते हैं इस तरह से हमने 3 बार लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 6 पाई एच, यहाँ लिखते हैं 4/3 गुणा पाई गुणा 42/10 कर देते हैं पॉइंट हटाने के लिए, बराबर। हम इसको 2 से काटते नहीं हैं क्योंकि 100 से भाग करना आसान रहता है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या ले जाते हैं, यहाँ से हम h लिखते हैं 4/3 गुणा पाई गुणा 42/10 गुणा 42/10 गुणा 42/10। ये जो 6 पाई है ऊपर कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाता है। तो आप चाहें तो 1/, करके लिख सकते हैं या फिर किसी के नीचे भी लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कट गया है ओके, 6 सत्ते 42 हो जाता है ओके, 6 सत्ते 42 हो जाता है। और 3 से भाग दोगे इसमें तो 3 एकन 3, 3 चौक 12 हो जाता है, 14 3 42 होता है। सबका गुणा करते हैं ना, 42 14 7 और 4 का गुणा करते हो तो 2744 आता है। और 3 काट दिया, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 0 है तो 1000 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 1000 से भाग दोगे मतलब 3 अंकों के आगे दशमलव लगा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार की ऊंचाई 2.74 सेमी होगी
ओके। अथवा वाला 39वां देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार कील काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर लेते हैं बेलनाकार, बराबर। यहाँ पर समझे आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले आर ज्ञात करना है। आर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो व्यास कितना दिया है, 1.4 दिया है। तो 1.4 बटे 2 भाग देते हैं तो 0.7 सेमी आता है। ओके। अब उसमें से हम लोग को ऊंचाई दी गई है 2.4 सेमी दिया है। क्या बनाना है, शंक्वाकार बनाना है। तो शंक्वाकार के लिए क्या होना चाहिए सूत्र, पाई आर एल होना चाहिए। जो यहाँ पर आर तो आ गया है, एल हमारे पास नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में क्या दिया है, एल। एल बराबर वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 0.7 की 2 घात प्लस 2.4 की 2 घात बराबर कितना हो जाता है, 0.150 इसका वर्ग हो जाता है। इसका 24 का 576 मतलब वर्ग, यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। टोटल मारते हैं तो यहाँ पर आता है 6.25 और 6.25 का वर्गमूल यानी 625 का वर्गमूल 25 होता है और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से 2.5 सेमी क्या आया है, एल आया है। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर पदार्थ या ठोस का कुल पृष्ठफल, पृष्ठफल। तो यहाँ पर बेलनाकार का लिखेंगे, बेलनाकार का पृष्ठफल, पृष्ठफल। कुल नहीं लिखा हो तो मतलब समझ जाने का, क्या लिखा है, वक्र सपाटी का लिखा है, वक्र पृष्ठफल का है। और बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिया जाएगा प्लस शंकु का क्षेत्रफल या पृष्ठफल, क्षेत्रफल यानी पृष्ठफल बराबर होता है पाई आर 2 पाई आर एच। इस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और ये शंकु का होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर से हम कॉमन लेते हैं तो पाई आर कॉमन आ जाता है, पाई आर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर बचता है 2h, पाई आर निकल गया, 2h रह गया, पाई आर निकल गया यानी 1r रह गया है और इधर से पाई आर निकल गया यानी l रह गया है बराबर 22/7 गुणा 0.7, यहाँ पर 2 प्लस गुणा 2.4 प्लस 0.7 प्लस 2.5 सेमी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग इससे इसे काट देते हैं तो 0.1 आता है। 0.1 का इससे गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाता है बराबर। और यहाँ पर इन सबको यहाँ पर कितना होगा, 12 दूनी 24 यानी कि 24 दूनी 48, 4.8 और ये जोड़ते हैं और ये जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8 सेमी आ जाता है। आप इस तरह से लिख से जोड़ सकते 4.8, यहाँ पर 0.7 और 2.5 ऐसे जोड़ सकते हैं। 15, 20, 20 की 0 हासिलाई 2 बराबर 2 और 4 6 2 8, 8.0 आता है, यहाँ पर लिख दिया है। गुणा करोगे तो 18 सेमी की 2 घात बराबर, यानी कि यहाँ गुणा आता है 17.6 यानी 18 सेमी के आसपास हो सकता है बराबर। इस तरह से हमने ये कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।